यीशु का जो वचन आपने सुना है वह आपके लिए आशीर्वाद बन जाए। इस वीडियो को अपने संपर्कों में साझा करें। यीशु के वचन को दुनिया के लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को लाइक करें। यीशु आपको और आपके परिवार को आशीर्वाद दे। सबोपदेशक अध्याय 3। हर बात का एक उचित समय होता है और इस धरती पर हर बात एक उचित समय पर ही घटित होगी। जन्म लेने का एक उचित समय निश्चित है और मृत्यु का भी। एक समय होता है पेड़ों के रोपने का और उनको उखाड़ने का। घात करने का होता है एक समय और एक समय होता है उसके उपचार का। एक समय होता है जब ढहा दिया जाता और एक समय होता है करने का निर्माण। एक समय होता है रोने विलाप करने का और एक समय होता है करने का अट्टहास। एक समय होता है होने का दुख मग्न और एक समय होता है उल्लास भरे नाच का। एक समय होता है जब हटाए जाते हैं पत्थर और एक समय होता है उनके एकत्र करने का। एक समय होता है बाद आलिंगन में किसी के स्वागत का और एक समय होता है जब स्वागत उन्हीं का किया नहीं जाता है। एक समय होता है जब होती है किसी की खोज और आता है एक समय जब खोज रुक जाती है। एक समय होता है वस्तुओं के रखने का और एक समय होता है दूर फेंकने का चीजों को। होता है एक समय वस्त्रों को फाड़ने का, फिर एक समय होता जब उन्हें सिया जाता है। एक समय होता है साधने का चुप्पी और होता है एक समय फिर बोल उठने का। एक समय होता है प्यार को करने का और एक समय होता जब घृणा करी जाती है। एक समय होता है करने का लड़ाई और होता है एक समय मेल का मिलाप का। परमेश्वर अपने संसार का नियंत्रण करता है। क्या किसी व्यक्ति को अपने कठिन परिश्रम से वास्तव में कुछ मिल पाता है? नहीं, क्योंकि जो होना है वह तो होगा ही। मैंने वह कठिन परिश्रम देखा है जिसे परमेश्वर ने हमें करने के लिए दिया है। अपने संसार के बारे में सोचने के लिए परमेश्वर ने हमें क्षमता प्रदान की है। परंतु परमेश्वर जो करता है उन बातों को पूरी तरह से हम कभी नहीं समझ सकते। फिर भी परमेश्वर हर बात उचित और उपयुक्त समय पर करता है। मैंने देखा है कि लोगों के लिए सबसे उत्तम बात यह है कि वे प्रयत्न करते रहें और जब तक जीवित रहें आनंद करते रहें। परमेश्वर चाहता है कि हर व्यक्ति खाए पिए और अपने कर्म का आनंद लेता रहे। ये बातें परमेश्वर की ओर से प्राप्त उपहार है। मैं जानता हूँ कि परमेश्वर जो कुछ भी घटित करता है वह सदा घटेगा ही। लोग परमेश्वर के काम में से कुछ घटी भी वृद्धि नहीं कर सकते और इसी तरह लोग परमेश्वर के काम में से कुछ घटी भी नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर ने ऐसा इसलिए किया कि लोग उसका आदर करें। जो अब हो रहा है पहले भी हो चुका है। जो कुछ भविष्य में होगा वह पहले भी हुआ था। परमेश्वर घटनाओं को बार बार घटित करता है। इस जीवन में मैंने ये बातें भी देखी है। मैंने देखा है कि न्यायालय जहाँ न्याय और अच्छाई होनी चाहिए वहाँ आज बुराई भर गई है। इसलिए मैंने अपने मन से कहा, हर बात के लिए परमेश्वर ने एक समय निश्चित किया है। मनुष्य जो कुछ करते हैं उसका न्याय करने के लिए भी परमेश्वर ने एक समय निश्चित किया है। परमेश्वर अच्छे लोगों और बुरे लोगों का न्याय करेगा। लोग एक दूसरे के प्रति जो कुछ करते हैं उनके बारे में मैंने सोचा और अपने आप से कहा, परमेश्वर चाहता है
कि लोग अपने आप को उस रूप में देखें जिस रूप में वे पशुओं को देखते हैं। क्या एक व्यक्ति एक पशु से उत्तम है? नहीं। क्यों? क्योंकि हर वस्तु नाकारा है। मृत्यु जैसे पशुओं को आती है, उसी प्रकार मनुष्यों को भी। मनुष्य और पशु एक ही श्वास लेते हैं। क्या एक मरा हुआ पशु एक मरे हुए मनुष्य से भिन्न होता है? मनुष्यों और पशुओं की देहों का अंत एक ही प्रकार से होता है। वे मिट्टी से पैदा होते हैं और अंत में वे मिट्टी में ही जाते हैं। कौन जानता है कि मनुष्य की आत्मा का क्या होता है? क्या कोई जानता है कि एक मनुष्य की आत्मा परमेश्वर के पास जाती है, जबकि एक पशु की आत्मा नीचे उतरकर धरती में जा समाती है? सो मैंने यह देखा कि मनुष्य जो सबसे अच्छी बात कर सकता है वह यह है कि वह अपने कर्म में आनंद लेता रहे। बस उसके पास यही है। किसी व्यक्ति को भविष्य की चिंता भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भविष्य में क्या होगा उसे देखने में कोई भी उसकी सहायता नहीं कर सकता। सभोपदेशक अध्याय 4। मैंने फिर यह भी देखा है कि कुछ लोगों के साथ बुरा व्यवहार किया जाता है। मैंने उनके आंसू देखे हैं और फिर यह भी देखा है कि उन दुखी लोगों को ढांढस बंधाने वाला भी कोई नहीं है। मैंने देखा है कि कठोर लोगों के पास समूची शक्ति है और ये लोग जिन लोगों को क्षति पहुंचाते हैं उन्हें ढांढस बंधाने वाला भी कोई नहीं है। मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूं कि ये बातें उन व्यक्तियों के लिए ज्यादा अच्छी है जो मर चुके हैं, बजाय उनके लिए जो अभी तक जी रहे हैं। 3 उन लोगों के लिए तो ये बातें और भी अच्छी हैं जो जन्म लेते ही मर गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस संसार में जो बुराइयां हो रही है उन्हें देखा ही नहीं। फिर मैंने सोचा, लोग इतनी कड़ी मेहनत क्यों करते हैं? मैंने देखा है कि लोग सफल होने और दूसरे लोगों से और अधिक ऊंचा होने के प्रयत्न में लगे रहते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि लोग ईर्ष्यालु हैं। वे नहीं चाहते कि जितना उनके पास है दूसरे के पास उससे अधिक हो। यह सब अर्थहीन है। यह वैसा ही है जैसे वायु को पकड़ना। कुछ लोग कहा करते हैं कि हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहना और कुछ नहीं करना मूर्खता है। यदि तुम काम नहीं करोगे तो भूखे मर जाओगे। जो कुछ मुट्ठी भर तुम्हारे पास है उसमें संतुष्ट रहना अच्छा है, बजाय इसके कि अधिकाधिक पाने की ललक में जूझते हुए वायु के पीछे दौड़ा जाता रहे। फिर मैंने एक और बात देखी जिसका कोई अर्थ नहीं है। एक व्यक्ति परिवार विहीन हो सकता है उसके कोई पुत्र और यहाँ तक कि कोई भाई भी न हो, किंतु वह व्यक्ति कठिन से कठिन परिश्रम करने में लगा रहता है और जो कुछ उसके पास होता है उससे कभी संतुष्ट नहीं होता। सो मैं भी इतनी कड़ी मेहनत क्यों करता हूँ? मैं स्वयं अपने जीवन का आनंद क्यों नहीं लेता हूँ? अब देखो, यह भी एक दोहक भरी और व्यर्थ की बात है। एक व्यक्ति से 2 व्यक्ति उत्तम होते हैं। जब 2 व्यक्ति मिलकर साथ काम करते हैं तो जिस काम को वे करते हैं उस काम से उन्हें अधिक लाभ मिलता है। यदि एक व्यक्ति गिर जाए तो दूसरा व्यक्ति उसकी मदद कर सकता है, किंतु किसी व्यक्ति के लिए अकेला रहना अच्छा नहीं है, क्योंकि जब वह गिरता है तो उसकी सहायता के लिए वहाँ कोई और नहीं होता। यदि 2 व्यक्ति एक साथ सोते हैं तो उनमें गर्माहट रहती है, किंतु अकेला सोता हुआ कभी गर्म नहीं हो सकता। अकेले व्यक्ति को शत्रु हरा सकता है,
किंतु वही शत्रु 2 व्यक्तियों को नहीं हरा सकता है, और 3 व्यक्तियों की शक्ति तो और भी अधिक होती है। वे एक ऐसे रस्से के समान होते हैं जिसकी 3 लटें आपस में गुंथी हुई होती है, जिसे तोड़ पाना बहुत कठिन है। एक गरीब किंतु बुद्धिमान युवा नेता एक वृद्ध किंतु मूर्ख राजा से अच्छा है। वह वृद्ध राजा चेतावनियों पर ध्यान नहीं देता। हो सकता है वह युवा शासक उस राज्य में गरीबी में पैदा हुआ हो, और हो सकता है वह कारागार से छूटकर देश पर शासन करने के लिए आया हो। किंतु इस जीवन में मैंने लोगों को देखा है, और मैं यह जानता हूँ कि लोग उस दूसरे युवा नेता का ही अनुसरण करते हैं, और वही नया राजा बन जाता है। बहुत से लोग इस युवक के पीछे हो लेते हैं, किंतु आगे चलकर वे लोग भी उसे पसंद नहीं करते, इसलिए यह सब भी व्यर्थ है। यह वैसे ही है जैसा कि वायु को पकड़ने का प्रयत्न करना।